राम राम दोस्तों। कांग्रेस में राहुल गांधी जो सर्वे सर्वा है, राजकुमार कांग्रेस के, उन्होंने कहा था कि कांग्रेस में भारतीय जनता पार्टी के जासूस बहुत है, उनको अब बाहर निकालना पड़ेगा। अब सबसे बड़ा जासूस तो शशि थरूर निकल करके आए हैं। केरला के पुरम के संसद जो कांग्रेस के हैं, वो तो अब बीजेपी के गुणगानी गाने में जुटे हुए हैं। तब से कांग्रेस के प्रवक्ता जितने भी टीवी में बैठते हैं ना, वो कोई भी शशि थरूर के बारे में बात करने के लिए राजी नहीं। शशि थरूर एक बहुत बड़े नेता है कांग्रेस के। वो यूएन में भी रह चुके हैं और उनको विदेश मंत्रालय के बारे में बहुत अच्छी खासी जानकारी है। वो कांग्रेस के शासनकाल में वो विदेश राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। अब उन्होंने 2022 में जब खड़गे के सामने कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा था, तब से वो कांग्रेस के हाई कमान के आके वो खटकने लगे आँख, मतलब कांग्रेस के आँख में जो गर्दा नहीं पड़ जाता वो खटकता आँख में, वैसे ही वो कांग्रेस के लिए एक किरकिरी बन गया। कैसा शशि थरूर से पीछा छुड़ाए, अब ये सोचने लगे। इससे पहले करीब 15-20 दिन पहले शशि थरूर का एक बयान आया था कि मैं राहुल गांधी से मिला, राहुल गांधी से बात किया और उनसे पूछा कि कांग्रेस में मेरी हैसियत क्या है। तो राहुल गांधी ने कोई जवाब नहीं दिया। जब कोई सवाल का जवाब आप किसी से लेने जाते हैं, अगर कोई सवाल का जवाब नहीं मिलता तो उसका मतलब ना होता है। मतलब कुल मिलाकर के शशि थरूर के लिए कांग्रेस में कोई भी जगह नहीं है, मतलब कोई भी जिम्मेदारी कांग्रेस में शशि थरूर को नहीं मिलेगी। ये कुल ये मीटिंग का लबोलबाब था। उसके बाद से वो बाहर है। अमेरिका के दौरे पे ये अपना मोदी जी गए थे, तभी उन्होंने ट्रंप और मोदी के मीटिंग को सक्सेसफुल मीटिंग बताया। उन्होंने बोला देश का इससे भला होगा। तो इस बयान को लेकर के भी लोगों को शंका लगने लगी कि शशि थरूर अचानक मोदी की और भारतीय जनता पार्टी की बड़ाई क्यों करने लगी। अभी संसद का सत्र चालू था, उस टाइम पे भी इनका एक बयान आ गया कि जब रूस और यूक्रेन का युद्ध चालू हुआ था, तभी शशि थरूर ने संसद में कहा था कि जो भारत न रसिया का साथ दे रहा है, ना अमेरिका का, तटस्थ है, मतलब वो किसी के साथ में नहीं। ये रणनीति मोदी ने अच्छी नहीं की है, मतलब आलोचना किया था मोदी की। आज वो अपने भाषण से पलट गए। वो बोल रहे कि मैं वो जो संसद में बयान दिया था वो मेरी भूल थी। भारत ने तटस्थ रह करके जो रसिया और यूक्रेन का युद्ध था उसमें वो किसी के साथ नहीं खड़े हुए, वो बहुत अच्छा निर्णय था। आज भारत रसिया और यूक्रेन का युद्ध रुकवाने में कामयाब हो रहा है। तो ऐसे बयानबाजी से लोगों को पूरी तरह से यकीन हो गया कि आज नहीं तो कल शशि थरूर बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। और राहुल गांधी की मजबूरी और कांग्रेस की मजबूरी है कि वो शशि थरूर के बारे में कुछ भी उल्टा बोल नहीं सकते, ना उनको पार्टी से निकाल सकते हैं। तो करे क्या विचार, जाए तो जाए कहाँ कांग्रेस और कांग्रेस के जो सर्वे सर्वा राहुल गांधी, सोनिया गांधी या प्रियंका। अब शशि थरूर कांग्रेस के गले की वो हड्डी हो गए, ना उसको निकल सकते हैं ना उगल सकते। अब उनको पार्टी से निकाल देंगे तब तो उनकी संसदीय जाएगी नहीं, अगर शशि थरूर पार्टी छोड़ेंगे तब उनकी संसदीय जाएगी। तो ये वजह से शशि थरूर के तो जो उंगली है ना, वो पूरा घी में है।
और शशि थरूर के मन में क्या था कि उनको केरला का मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जाए, जो अभी 2026 में केरला का चुनाव आ रहा है विधानसभा का। कांग्रेस ये चीज चाहती नहीं है, क्योंकि वहां का जो इनका एक दरबारी है, क्या नाम उसका, जो इनके है केरला का, जो इनके अभी कोर कमेटी में राहुल गांधी के हैं, उसको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। और अब ये शशि थरूर जो कि 2022 में खड़गे के सामने अध्यक्ष पद के लिए खड़े हो गए थे, तो उससे तो कांग्रेस के जो सर्वे हैं उनके नज़र में खटकने लगे थे। अब शशि थरूर के पास भी कोई और रास्ता विकल्प है नहीं है, क्योंकि कांग्रेस में रह करके उनकी ज्यादा इनकी राजनीति बची नहीं। क्योंकि ये पक्की बात बता रहा हूँ, इस बार तो किसी तरह केरला से संसद बन गए, लेकिन अगली बार आशा नहीं है कि वहां से वो संसद बन सकते हैं। बीजेपी वहां से संसद ही जीत सकती है। हाँ, लेकिन ये चीज है कि ये नेता बहुत दमदार है, जानकार है, कोई हवा में गोली नहीं चलाते। जो विदेश नीति को लेकर के राहुल जो संसद में बोलते थे, सब ये शशि थरूर के आइडिया से ही बोलते थे, क्योंकि शशि थरूर को विदेश नीति के बारे में अच्छी पकड़। तो अब कितना जल्दी राहुल पार्टी से शशि थरूर को निकालते हैं कि शशि थरूर इसी तरह राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की मटिया प्लेट करते रहेंगे। और याद रखना कि शशि थरूर के जैसे कांग्रेस में बहुत सारे बीजेपी के आदमी है, बीजेपी के आदमी नहीं है, लेकिन राहुल गांधी उनको बीजेपी का आदमी बना रहे हैं। अभी कितने लोग और कांग्रेस छोड़ेंगे इसका कुछ अंदाजा है नहीं है। और इससे पहले तो राहुल गांधी ने कितनों को कांग्रेस छोड़ने में मजबूर किया है, ये सबके सामने है। इन्हीं की वजह से मध्य प्रदेश की सरकार गई, ज्योतिराव सिंधिया और जितेंद्र प्रसाद, ऐसे बहुत सारे तमाम हैं। और ये गुजरात का यही हाल है कि पूरी कांग्रेस ही लगभग में बीजेपी में शामिल हो गई है। और जो बचे हुए हैं उनको भी राहुल गांधी बोल रहे हैं ये बीजेपी के एजेंट है। दोस्तों, वीडियो यही समाप्त करते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।